पिछले साल की बात है जब राहुल और उसकी कुछ दोस्तों ने एक वीकेंड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। वे एक सुनसान गांव में स्थित एक पुरानी हवेली में ठहरने का निश्चय करते हैं। हवेली के बारे में गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां रात में अजीब आवाज़ें आती है, लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हवेली में पहुंचने के बाद उन्होंने उसका पुराना खंडहर सा रूप देखा। खिड़कियां टूट चुकी थी और दरवाजे इतनी आवाज़ करते थे जैसे वे कभी बंद ही ना हुए हो। राहुल ने मजाक में कहा, यहाँ भूत प्रेत का बसेरा है। सब हंस पड़े, लेकिन एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। रात का समय आया, सब लोग लॉन में आग जलाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे के साथ डरावनी कहानियां सुनाने लगे। तभी अचानक तेज खड़खड़ाहट सुनाई दी। सबने ध्यान दिया, लेकिन कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राहुल ने कहा, मैं देखता हूँ, और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वह बाहर गया तो उसे हवेली के पीछे एक धुंधली आकृति नजर आई। वह घबरा गया और दोस्तों को बुलाने गया। जब सब बाहर आए तो वह आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी ने देखा दरवाजे के पास एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें एक महिला की खौफनाक मुस्कान थी। यह किसकी तस्वीर है? सुमित ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। सबने तय किया कि उस तस्वीर को वापस अंदर रख देंगे। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को उठाया, अचानक हवेली में ठंडक बढ़ गई। लाइट झपकने लगी और अंधेरे में एक चित्कार सुनाई दी। राहुल ने कहा, चलो हम इस हवेली को छोड़ देते हैं, लेकिन सबने उससे रोक लिया। उन्हें हवेली के अंदर और समय बिताना था। सब वापस अंदर आए, लेकिन अब वे एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करने लगे। किसी ने खिड़की के बाहर देखा तो देखा कि वही धुंधली आकृति फिर से वहां थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, सभी दोस्तों ने महसूस किया कि उन सब का एक एक करके हिम्मत कम हो रही थी। अचानक नींद में दबी साक्षी ने कहा, क्या तुमने वह तस्वीर देखी? वो मुझे बेहद खौफनाक लग रही थी। सभी ने एक दूसरे के ओर देखा, मगर कोई नहीं बोल पाया। रात को लगभग 3 बजे सबको एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे की खिड़कियां जोर से बंद हुई और सब लोग घबरा गए। तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई, मेरा नाम मत लो। सबने देखा कि दीवार पर एक परछाई बनी हुई है जो धीरे धीरे उन्हें घेरने लगी। अचानक सुमित चिल्लाया, मेरे पैर! वह गिर गया। सभी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह और नीचे धंसता गया। किसी ने सोचा कि यह सिर्फ उसका डर है, लेकिन धीरे धीरे सबने महसूस किया सुमित कहीं खो रहा है। फिर सबने तय किया कि उन्हें उस तस्वीर को उसी जगह रखना है जहां से इसे उठाया गया था। सभी ने मिलकर सुमित को खींचते हुए उस तस्वीर तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को वापस रखा, सुमित एक बार फिर सामान्य हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सुबह होते ही सबने वहां से भागने का फैसला किया। जब वे गांव पहुंचे तो पता चला कि हवेली में रहस्यमय घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि कभी वापस नहीं लौटेंगे। उस दिन के बाद वे सबने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे कभी भी उस खौफनाक रात को नहीं भूलेंगे। हवेली आज भी वहां खड़ी है, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।